इसी ऑर्डर में एफ एक्स पावर जी एक्स वाले ऑर्डर में कुछ एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें दिया है y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स 3 बार, और हमें कहा जाए dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो। तो देखिए सिंगल टर्म है, अगर हम इसका लॉग लेके पावर को जो वेरिएबल है उसमें से खत्म करना चाहें तो क्या होगा। अगर हम यहाँ दोनों तरफ लॉग अप्लाई करें तो यहाँ पे आना चाहिए लॉग ऑफ एक्स पावर एक्स। अब ये जो बेस में एक्स है इसका लॉग ऑपरेट हो रहा है, तो इसकी जो भी पावर है वो यहाँ पर आगे आके मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए। तो हमें मिलेगा लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स और लॉग ऑफ एक्स। अब इसमें देखिए हमने जो लॉग लिया उसका मोटिव क्या था। हम लॉग इसलिए लेते हैं ताकि बेस और पावर दोनों वेरिएबल में ना रहें। तो यहाँ पे जो अभी तक बेस और पावर दोनों वेरिएबल में भी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसका मतलब अभी हमारा लॉग लेने का जो मकसद है वो पूरा नहीं हुआ है। तो इसमें एक बार और हमें लॉग अप्लाई करना चाहिए इस दोनों तरफ। तो लॉग ऑफ लॉग वाई मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मिलेगा लॉग ऑफ एक्स पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। अब हमें जो राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है लॉग ऑफ लॉग, सॉरी लॉग लेफ्ट साइड में तो लॉग ऑफ लॉग वाई है, और ये जो राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है इससे भी ये देखिए आप लॉग एम इन टू एन समझेंगे तो अलग अलग करने पर पहले फर्स्ट का इसका लॉग होगा जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक्स लॉग ऑफ एक्स। ये एक्चुअल में हमारे पास एक्स की जो पावर थी वो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई हो गई, प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये हमें लॉग ऑफ एम इन टू एन को लॉग एम प्लस लॉग एन लिखने पर मिला। अब देखिए जो पावर थी वेरिएबल में वो खत्म कर दी है हमने। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए log y का डेरिवेटिव पहले होगा 1/, फर्स्ट log का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/log y, फिर सेकंड वाले का करेंगे तो 1/y, और फिर y का करेंगे dy बाई dx। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें dy बाई dx मिला। मगर ये log y और ये y की वैल्यू है जो हम यहाँ ऊपर से वापस रखेंगे इसमें। इधर राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए x का डेरिवेटिव 1 और ये log x एज इट इज। देन ये जो x है एज इट इज और log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x मिल जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव करें log ऑफ log x का, तो फर्स्ट log का करेंगे तो 1/log x, और फिर सेकंड वाले का करेंगे तो 1/x, और ये x हमारा कैंसिल होकर यहाँ में 1 मिल रहा है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए भी ये जो दोनों टर्म है हमारी, एक तो log y और एक ये y, इन दोनों को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। और ये जो टर्म थी हमारे पास log ऑफ x प्लस वन बाई एक्स लॉग एक्स, ये तो एज इट इज। यहाँ पर ये जो दोनों टर्म आएंगी y और log ऑफ y, इनकी वैल्यू भी मैं यहाँ से रख रहा हूँ। ये देखिए ये है y की वैल्यू, y की वैल्यू है हमारी x पावर x, और log y की जो वैल्यू है वो है x पावर x इंटू log x। तो ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड जो है वो मैंने x में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दो बार ही हमारे पास था x की पावर x, तो हमें दो बार log लेना पड़ा। अब इसी तरह से कई बार क्या होता है, ये दो की बजाय इनफाइनाइट टाइम्स भी कई बार हमें कुछ ऐसे दे दिया जाता है y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स और ये अप टू बोल दिया जाए इनफाइनाइट टाइम। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि भाई लॉग लेना पड़ेगा वो भी इनफाइनाइट टाइम, तो उसका तो कोई मतलब नहीं बनता है। इस टाइप के एग्जांपल में देखिए जो y है वो उसमें बेस में x है, फिर उसकी पावर x है, फिर उसकी पावर x, और ये इनफाइनाइट टर्म तक चलता जा रहा है। तो अगर इनफाइनाइट टर्म में एक टर्म कम हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट ही रहती है। मतलब ये जो वैल्यू है अगर आप इसको देखेंगे इस log ऑफ x को कवर करके, अगर आप इस log ऑफ x को नीचे वाले को कवर कर ले, सपोज करो ये log x नहीं है तो ये भी देखिए ये अभी हमारा x ही है। तो अगर हमारा ये x ही है, तो सॉरी y है जो ये सर्कल में लिखा हुआ है, तो इसको मैं वापस y रख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं इसको y को लिख सकता हूँ x पावर y। तो ये अगर x पावर y है तो अब देखिए वही बेस वेरिएबल पावर वेरिएबल, तो अगर हम यहाँ पे log अप्लाई कर दे दोनों तरफ तो log ऑफ y इज इक्वल टू ये y log ऑफ x आ जाएगा। ये अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर आप इसको बाय पार्शियल डेरिवेटिव भी कर सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन बना के।
तो इस log y का डेरिवेटिव 1/y, और यहाँ पे ये जो y है इसका डेरिवेटिव dy/dx। यहाँ पे y का डेरिवेटिव पहले कर लूँ मैं, तो dy/dx और log x एज इट इज, प्लस y और log x का डेरिवेटिव 1/x। तो यहाँ पे अगर हम dy/dx ढूंढना चाहते हैं तो dy/dx वाली टर्म एक तरफ लिखें, तो 1/y माइनस log ऑफ x मिलेगा, और इज इक्वल टू में y/x। तो बस इसे आप इस तरह ले चलिए तो अपने को dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। आसान तरीका ये भी था कि अगर मैं यहाँ पे इनको एक तरफ कर लूँ, यानी log ऑफ y माइनस y log ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिख लूँ, और इसको नाम दे दूँ fxy। तो dy/dx के लिए हमारे पास एक आसान तरीका होता है इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन में, वो था माइनस fx/fy, मगर स्कूल में अप्लाई नहीं करना है, ये बता दिया था आपको मैंने। आंसर आपको इससे बहुत जल्दी मिल जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना चाहूँ, तो ये log y जो है ये कांस्टेंट मानेंगे, इसका डेरिवेटिव 0, फिर ये माइनस y एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव 1/x अपॉन f ऑफ y। नीचे यहाँ पे f ऑफ y होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसमें log y का डेरिवेटिव पहले 1/y माइनस y का डेरिवेटिव 1, और log x कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा। तो इसको एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा y² अपॉन x इंटू 1 माइनस y log x। तो ये dy/dx की वैल्यू आ गई। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये पावर ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा होता है, तो उसमें ढूंढना होता है कि कहाँ से y दोबारा बन रहा है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं इसमें और लेता हूँ इसी तरह का, जैसे इसमें ले लेता हूँ मैं कुछ ऐसे y इज इक्वल टू a पावर x, देन a पावर x, देन a पावर x, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। अब इसमें हमें डिसाइड करना है कि y कहाँ से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए देखिए, अगर मैं y देखूं तो उसमें सबसे नीचे है a पावर x इस तरह से बन रहा है। तो इसको आप देखिए y समझ सकते हैं। ये जो हमारे पास है सर्कल के अंदर, ये अगर y है तो इसे मैं लिख सकता हूँ a पावर x पावर y। अब यहाँ पे पावर में वेरिएबल है, तो इसको नीचे लाने के लिए देखिए लॉग ले, log ऑफ y इज इक्वल टू बन जाएगा x पावर y आगे आ गया, और ये log ऑफ है। मगर अभी भी पावर में वेरिएबल है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर एक बार और log ले लेना चाहिए। तो log y इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ x पावर y इंटू log ऑफ a। और अगर इसे मैं प्रोडक्ट रूल से अलग अलग करूँ, सॉरी log m इंटू n के वाले रूल से इसे अलग अलग किया जाए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y log ऑफ x प्लस log ऑफ log y। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, क्योंकि अब जो पावर में वेरिएबल और बेस वेरिएबल वाली प्रॉब्लम हमारी खत्म हो गई है, तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हमारा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस फर्स्ट लॉग का डेरिवेटिव देखिए करेंगे तो 1/log y, फिर सेकंड का करेंगे तो 1/y, और देन dy/dx। चाहे तो इसको लेफ्ट साइड में ले जाके इम्प्लिसिट फंक्शन से भी dy/dx सीधा फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अब इस तरह से कर लिया है तो ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा dy/dx और log ऑफ x एज इट इज, प्लस y और log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। ये देखिए यहाँ पर कोई x या y प्रेजेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। इसका कहीं 1/log a और साथ में 1/, करने मत बैठ जाना। अब आगे का काम सिंपल है, हमें पता है कि इसमें क्या करना है। dy/dx वाली टर्म एक तरफ करनी है, उसके बाद dy/dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं जब हमें ये पावर इनफाइनाइट वगैरह तक जाती हुई दिखे। अब जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट वालों में हमेशा बेस और पावर वेरिएबल मिलेगा, इसमें कई बार सिंपल इम्प्लिसिट फंक्शन भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अगर इस तरह से दे दिया जाए y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, इस तरह से ये इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है।
ऐसे भी कुछ एग्जांपल मिलते हैं और हमें कहा जाता है इसमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो तरीका वही रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि आपको वापस देखना है कि y कहाँ से बन रहा है। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ से हमें y वापस मिल रहा है। अगर यहाँ से ये y वापस मिल रहा है तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। और स्क्वायर करके अगर मैं इनको एक तरफ कर लूँ तो वाई स्क्वायर, थोड़ा जगह रखता हूँ ताकि उसे एफ एक्स वाई नाम दे पाऊँ। तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई को अगर लेफ्ट साइड में लाके लिखेंगे तो कुछ ऐसे मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0। और इसको मैं एफ ऑफ एक्स वाई का नाम दे देता हूँ। इम्प्लिसिट फंक्शन कितने वाले तरीके से करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स थोड़ा जल्दी मिलेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे माइनस ऑफ एफ एक्स बाई एफ ऑफ वाई। तो देखिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और ये माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ कॉस एक्स। और फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 2y माइनस 1, तो आंसर जो है हमें मिल जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं चलिए इसी टाइप का। हमें दे दिया जाए y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 4, और ये प्रोसेस इसी तरह से बढ़ता जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो इस टाइप के एग्जाम्पल में भी वही कहानी है, अपने को समझना है कि यहाँ पे y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो y में हमारे पास यहाँ पे 1/x था, तो इसमें अगर मैं 1/x ढूंढूं तो कहाँ से मिलेगा, 1/x प्लस 4/x। तो अगर इस 4 को मैं ऐसे समझ लूँ 1 इंटू में, और ये ऐसे देख लिया जाए 1/x, तो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास देखिए 1/x फिर प्लस 4 प्लस फिर 4 के नीचे x प्लस 4/x, इसी तरह से अब ये चलता जा रहा है। तो इस वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ y। तो अब यहाँ पे y हमें किसके इक्वल मिल रहा है, 1/x प्लस 4y। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लें तो 4y स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक तरफ भी कर लिया मैंने। तो देखिए ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसे आप नाम दे सकते हो एफ एक्स वाई, जो कि है 4y स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना है तो सिंपल, अब एक लाइन का काम है, हमारा फार्मूला सिंपल सा माइनस एफ एक्स बाई एफ ऑफ वाई। तो देखिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 4y स्क्वायर का तो 0 होगा, इसका आ जाएगा y, और 1 का भी 0। और इसी तरह से अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो 8y प्लस एक्स। तो देखिए ये हमारा आंसर आ रहा है, इसमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिल रही है।